तो सबसे पहले मेरे सभी सगाजनों को सेवा जोहार। जितने भी सगाजन मेरे यूट्यूब चैनल पर आते हैं उन सबको मैं सेवा जोहार करता हूँ। तो जैसा कि हम लोग बिरसा मुंडा जी के बारे में अध्ययन कर रहे थे और आज हमें जो अधिकार पर आक्रमण इस पर अध्ययन करना था कि किस तरह से मिशनरियों ने जो मुंडा समुदाय थे उनकी ज़मीन उनको क्या था कि जो मुंडा जनजाति थी उनके जो आसपास के जंगल और ज़मीन थे वो मिशनरी किस तरीके से हड़पना चाहते थे और फिर बाद में अंग्रेज़ों ने क्या कूटनीति की चाल चली, इसको आज हम वीडियो में देखेंगे। और हमने पिछले की वीडियो में मैंने बताया था कि एक जब स्कूल में क्या शिक्षा की एक मीटिंग लगी हुई थी तो मिशनरियों ने बोला कि जो जो मुंडा जनजातियों के आसपास के जंगल है उन ज़मीन है वह मिशनरी के हवाले कर दे। इस पर उन्होंने आपत्ति जताई थी और आक्रोश था बहुत ही मिशनरियों के विरुद्ध। तो जो मिशनरी थे वह भी गुस्से में आकर उन्हें ठग बेईमान और चोर बोलने लगे थे मुंडा जनजाति वालों को। तो फिर अब बिरसा मुंडा जी थे तो वह सहन नहीं कर पाए और उन्होंने बोला कि आप किसे ठग बेईमान और चोर बोल रहे हैं, हम वनवासी हैं, हम किसी को लूट उट के नहीं खाते हैं, हम अपनी मेहनत का खाते हैं और हर चीज़ के हम पैसे चुकाते हैं। और यह सब मैंने कल बताया था। आज की इस वीडियो में अधिकार पर आक्रमण यह हम देख लेते हैं। जब तक मुंडा समुदाय अपने वनों तक सीमित था उनका जीवन सरल सादा व सुखी था, परंतु मुंडा सरदार जब बिहार तथा मध्य प्रदेश के राजसी परिवारों के साथ सामाजिक संबंध बनाने लगी तो वे उनके राजसी वैभव के प्रति आकर्षित हुए। राज पुरोहितों व अधिकारियों को देने के लिए मुंडा सरदारों के पास पर्याप्त धन नहीं था, इसलिए वे उनके गांव की ज़मीन या कुछ गांव लिख देते थे। इसका दुष्परिणाम यह होता था कि वे वहां जाकर ग्रामवासियों को निकालकर उनकी संपत्ति पर अपना अधिकार प्रस्थापित करते अथवा उनका शोषण कर उन्हें जीवन भर अपनी गुलामी करने पर बाध्य करते। फिर क्या है कि जब अंग्रेज़ों ने इस देश की सत्ता पर बलात् रूप से अधिकार जमाया तो स्थिति और अधिक भयानक होने लगी। 1857 के प्रथम स्वतंत्र संग्राम के पश्चात अंग्रेज यह समझ गए थे कि इस देश पर शासन करने में उनके समक्ष सबसे बड़ी समस्या थी कि यहाँ के लोग में उनके प्रति आक्रोश व उससे जनित सामाजिक व राजनीतिक एकता। इस एकता को तोड़ने के लिए उन्होंने भेदभावपूर्ण नीति अपनाने का निश्चय किया, यानी फूट डालो और राज करो का मूल मंत्र। छोटे राजाओं को उन्होंने लगान वसूली के अधिकार दिए तथा लगान की राशि के अनुसार उनके कमीशन निश्चित किए। मतलब कि उन्होंने टूट डालो फूट डालो की नीति इस तरह की थी कि जो वहाँ के छोटे छोटे जो राजा होते थे उन सबसे बोला कि वह जहाँ पर आसपास जो खेती वेती करते हैं जो लोग उनसे क्या है टैक्स लिए जाएं और जो टैक्स आएगा उसमें से कुछ तुम्हें क्या दिया जाएगा, कमीशन दिया जाएगा। इस प्रकार प्रजा का शोषण होने लगा। मुंडा को बलपूर्वक असम के चाय बागानों में कूली का काम करने पर विवश किया गया। अंग्रेज़ों ने ऐसे कानून बनाए जिनके अंतर्गत वनवासियों के परंपरागत अधिकार छीन लिए गए। जंगल सरकार की संपत्ति हो गए। जंगलों को काटकर वहां अंग्रेज़ों की छावनियों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए व्यापारी बसाए गए। धीरे धीरे अंग्रेजी भाषा का प्रचार प्रसार बढ़ने लगा। कानून व अन्य विषय अंग्रेजी भाषा में लिखे गए जो आज भी विद्यमान हैं। मुंडा को अपनी मुंडारी भाषा के अतिरिक्त अन्य किसी भाषा का ज्ञान नहीं था। अंग्रेज़ों और उनके देसी अफसरों को मुंडा समाज की भाषा, समाज व्यवस्था व पारंपरिक आदि का ज्ञान नहीं था। दुभाषीय इसका लाभ उठाकर मुंडाओं का शोषण करने लगे। इससे मुंडाओं की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई। उनमें अंग्रेजी शासन के प्रति आक्रोश व संघर्ष की भावना प्रबल होने लगी। तो यह सब
स्थिति थी उस समय की कि जो अंग्रेज होते थे वह किस तरीके से वो ज़मीन हड़पने के लिए वह देखते थे कि यहाँ के जो समाज है, यहाँ के जो वर्ग के लोग हैं वह एकता में रहते हैं। तो उन्होंने पहले नंबर ये विचार किया कि सबसे पहले इनकी एकता को तोड़ा जाए, फिर जो छोटे छोटे राजा हैं उनको एक कमीशन देंगे अपन कुछ, और उनसे अपन बोलेंगे कि तुम लोग टैक्स लो, जो भी तुम्हारे वहाँ पर खेती करते हैं और जो भी व्यापारी थे, व्यापारी नहीं वो मजदूर होते थे, और व्यापारियों से भी लिया जाता था। तो इस तरीके से क्या हुआ था, जो समाज था उसके लिए वो एक विपत्ति आ पड़ी थी। तो यह थी आज की वीडियो में, थोड़ा सा हमने देखा। अब कल की वीडियो में हम और भी जानकारी देखेंगे। तो मिलते हैं अपन अगली वीडियो में, तब तक के लिए सेवा जोहार, जय सेवा, जय गौरवाना, जय बड़ादेव। आप लोग कई लोग सोच रहे होंगे कि भाई मैं अभी अच्छे से बोल नहीं पाता। मैं बता दूं कि मैं अपने समाज के लिए यह कोशिश करता हूँ कि मैं डेली कुछ न कुछ डालूँ, कुछ न कुछ मैं अर्जित करूँ और कुछ न कुछ आपको भी जानकारी बताऊँ, है ना। खाली बैठने से तो कुछ होगा नहीं, तो इसलिए मैं कुछ आपके लिए जानकारी देता रहता हूँ डेली, और मैं भी पढ़ता रहता हूँ ये सब चीज़ें आपके साथ ही। तो बताना कैसी लगी वीडियो। मिलते हैं अपन अगली वीडियो में, तब तक के लिए सेवा जोहार।